हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेमन स्पिनर चैनल पर। आपके लिए अंतिम में छोटा सा नोटिस है, उसे जरूर सुनकर जाइएगा। और अब तक हमने देखा था कैसे जैंकाई सारे के सारे फैल्कन स्क्वाड के लोगों को मारने के बाद वहां से चला गया था। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहां पर हमें शंघाई सिटी गोस्ट स्टार के ऊपर आइटम ट्रेडिंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैंकाई आया होता है, जहां पर वो बोल रहा होता है कि मैं बस इस इक्विपमेंट को सेल करना चाहता हूं जो मैंने गोस्ट स्टार के ऊपर फाउंड किया है। जहां पर लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारा वेलकम है, जहां पर वो सोच रही होती है कि आज का दिन भी काफी ज्यादा बेकार हो गया। जहां पर वो बोल रही होती है कि आज मैं पूरा दिन बस एक पुअर लड़की का इंतजार करते हुए बिता दी, आज का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह काफी ज्यादा बेकार होगा। जहां पर जैंकाई अपने आइटम को इन्वेंटरी में से निकालते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा स्टफ नहीं है, बस तुम मुझे इसका कॉस्ट बता दो। जहां पर वो सेलर बोल रही होती है कि तुम अपने पूरा पेरेंट्स के साथ कितना ही बेच लोगे। जहां पर वो सोच रही होती है कि तभी जैंकाई अपने इन्वेंटरी से सारा का सारा इक्विपमेंट्स को बाहर निकालता है। जहां पर वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जहां पर वो बोल रही होती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर्स और काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स की क्रॉप है। जहां पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो अपने इन्वेंटरी से पूरे के पूरे आइटम वाले बैच को बाहर निकालता है। जहां पर वो बोल रहा होता है कि मेरे पास 19 एलिट ट्रेजर चेस्ट है, तुम देख सकती हो। अगर तुम देख सकती हो मुझे इनके पीछे, तो तुम मुझे बताओ कि इसके प्राइस कितने ज्यादा होंगे। जहां पर हमें उस सेलर को दिखाया जाता है जिसके पूरे तोते उड़ चुके होते हैं, जहां पर वो पसीना छोड़ते हुए बोल रही होती है कि अदर यहाँ पर हंटिंग टीम के आते हैं तो काफी ज्यादा कम पीसेस को बेचते हैं, ये क्या हंटिंग फैक्ट्री बना के आया है कि यहाँ पर इतने ज्यादा पीसेस को सेल करना चाहता है। जहां पर अपने आप को संभालते हुए बोल रही होती है कि तुम बहुत बढ़िया जगह पर आओ, मैं यहाँ की टॉप सेलर हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितना बेचना है, मैं तुम्हें सब इक्विपमेंट्स और आइटम का प्राइस कैलकुलेट कर बताऊंगी। जहां पर वो मन में सोच रही होती है कि आज का सबसे बड़ा कस्टमर यही है, आज तक मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा ऑर्डर कभी भी नहीं देखा। जहां पर जैंगे बोल रहा था कि ये तुम्हारे लिए कोई ट्रबल तो नहीं ना है। जहां पर वो प्राइस को कैलकुलेट करती है, जहां पर वो बता रही होती है कि 180,000 इसका प्राइस हो रहा है। जहां पर वो बता रही होती है कि तुम्हारे क्रॉप्स का प्राइस 10,000 गोस्ट स्टार कॉइन है और तुम्हारे ट्रेजर चेस्ट का जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो टोटल 170,000 गोस्ट स्टार कॉइन है। जहां पर वो सेलर बता रही होती है इसका टोटल कैलकुलेट करने पे 180,000 गोस्ट स्टार कॉइन है जो तुम यहाँ पर सोल्ड कर रहे हो। जहां पर जैंका एक शौक होते हुए बोल रहा होता है कि 180,000 गोस्ट स्टार कॉइन। जहां पर जैंका बता रहा होता है कि गोस्ट स्टार का एक कॉइन शंघाई सिटी के अंदर 10 गोल्ड कॉइन के बराबर में होता है। जहां पर वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर टोटल अमाउंट 1.8 मिलियन है, ये इनफ होगा मेरे ब्रदर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। जहां पर जैंका जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे बेट जो कमांडर वही के साथ था मेरे ब्रदर का बढ़िया सा ख्याल रखने के लिए, वो लग रहा है कि फुलफिल हो चुका है। जहां पर वो सोच रहा होता है कि अब मुझे मिलिट्री के साथ कोई भी ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जहां पर जैंका अपने मन में बोल रहा होता है कि अब मुझे अर्थ पर जाकर अपने भाई को मनाना पड़ेगा हॉस्पिटलाइज होने के लिए। जहां पर जैंका को कोई पीछे से बोल रहा होता है कि रुको तुम वहीं पर, मैं जानती हूँ तुम वही हो ना जिसको मैंने लास्ट टाइम फ्री में फॉर्चून टेलिंग बताया था। जहां पर हमें पता चलता है कि जैंका को रोकने वाली हुआई थी। जहां पर वो बोल रही होती है कि मैं सही थी, कि तुम वही हो जिसको मैंने वैली ऑफ किंग के अंदर जाने के लिए रिकमेंड किया था लास्ट टाइम। जहां पर वो बोल रही होती है कि तुमने वैली ऑफ किंग के अंदर काफी कुछ ढूंढा होगा और तुमने कुछ रूड पीपल भी मिले होंगे, क्या तुमने उन्हें मार दिया। जहां पर जैंका बोल रहा होता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम काफी बढ़िया सजेशन दिया वैली ऑफ किंग के अंदर जाने के लिए, वो काफी ज्यादा मदद किया, थैंक यू अलॉट। जहां पर हुई बोल रही होती है कि तुम इस वजह से क्या मेरा एक स्मॉल रिक्वेस्ट को मानना चाहोगे। जहां पर जैंके बोल रहा होती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे इस बिग फेवर को कैसे भी करके रिपे कर ही दूंगा। जहां पर हुए बोल रही होती है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारे फ्यूचर के अंदर साथ रहकर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। जहां पर जैंके वहां से जाते हुए बोल रहा होता है गुड बाय, अब मुझे यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रहने के लिए। जहां पर वो बोल रहा होता है कि घर पर मेरे बहन ने मेरे लिए मोमोज तैयार रखा है, मैं वहां पर अगर जल्दी नहीं गया तो मेरी बहन मुझे जान से मार देगी। जहां पर हुई काफी ज्यादा शौक हो जाती है और बोल रही होती है कि ऑलरेडी ये जा रहा है। जहां पर बोल रही थी अरे रुको रुको मेरे लिए तो रुको, अरे ये यहाँ से तो सच में जा रहा है। जहां पर वो जैंका को रोकते हुए बोल रही होती है कि ये वैसा ही है जैसे पहले था, मिलिट्री ने हमें डिसबैंड कर दिया मेरे यूजलेस प्रोफेशन और मेरे यूजलेस कैरेक्टर के कारण, वैसे भी कौन ही हमें चाहेगा अपने टीम के अंदर। जहां पर वो बोल रही होती है कि फॉरगेट इट, अरे तुम रुको यहाँ पर, मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हें फ्री स्टाफ काफी ज्यादा पसंद है, मेरे पास कुछ स्टाफ पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें वो फ्री में दे दूंगी, मेरे लिए वो स्टाफ किसी काम के नहीं है अब, क्योंकि ये मेरा लास्ट टाइम है इस घोस्ट स्टार के ऊपर, अब मैं इसके बाद लॉग आउट करने वाली हूँ और इसके बाद मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। जहां पर जैंके बोल रहा है कि क्या ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, क्या तुम काफी ज्यादा पुअर हो। जहां पर जैंके पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर परमानेंटली लॉग ऑफ होना चाहती हो, अब तुम यहाँ घोस्ट स्टार के ऊपर पैसा नहीं कमाना चाहती। जहां पर हुई बोल रही होती है कि मैं यहाँ पैसा तो कमाना चाहती हूँ पर मुझे कोई अपनी टीम के अंदर लेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन जिसका कोई बैटल के अंदर काम ही नहीं है, फॉर्चून टेलिंग करके बैटल के अंदर वो क्या ही कर लेगा। जहां पर हुई बता रही होती है कि जब मिलिट्री ने डिटरमाइन किया कि फेंगशुई मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल प्रोफेशन में से एक है, तब मैंने मिलिट्री सपोर्ट का एडवांटेज उठाया एक फेंगशुई मास्टर बनने के लिए। पर जब मैं सक्सेसफुली लेवल 20 पर पहुंची तब मैंने अपना जॉब को चेंज करके एक फॉर्चून टेलर के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। बट एक फेंगशुई मास्टर का टैलेंट इनिशियल में उसका ये होता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ राइट टाइम प्लेस और पीपल के बारे में बताता है। पर जब मैंने अपने जॉब को चेंज कर फॉर्चून टेलर के अंदर कन्वर्ट करवाया तो मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों के फॉर्चून के बारे में ही बता सकती हूँ।
इसके बाद जब मिलिट्री ने हमारे बारे में पता किया तब उन्हें पता चला कि फॉर्च्यून टेलिंग के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर गिव अप कर दिया और हमें कोई भी अपने टीम के अंदर नहीं रख रहा था क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा वीक थे और हमारा लेवल भी हमेशा सेम ही रहा। जहाँ पर हुएं बता रही होती है कि गोस्ट स्टार के ऊपर कोई भी टीम को लीड करने के लिए मॉन्स्टर को हंट करने के लिए नहीं था, तो मैं अपना डेज को गोस्ट स्टार के ऊपर ऐसे ही घूमते हुए बिता देती थी। जहाँ पर वो बता रही होती है कि अगर मैं अर्थ के ऊपर वापस गई तो मैं एक स्कैवेंजर बनूंगी या फिर हार्ड लेवल वर्क करूंगी, पर मैं अपने सेविंग के ऊपर बिल्कुल भी वहाँ पर टिक नहीं पाऊंगी। जहाँ पर जैंके बोल रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर मेरा ब्रदर का भी हेल्थ इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया और तुम तो एक लड़की हो, तुम ऐसे इसको बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगी। जहाँ पर हुई बोल रही होती है कि अगर मैं इसे नहीं सह पाई तो मेरे छोटे बहन और छोटे भाई का क्या होगा जो अर्थ के ऊपर रहते हैं, और मैं अपने फैमिली के अंदर सिंगल हूँ जो पैसा कमा रही है, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर जैंका को अपने भाई के बारे में याद आ रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। जहाँ पर जैंका सोच रहा होता है कि आई थिंक मेरा भाई भी ऐसा ही था, वो भी गोस्ट स्टार के ऊपर आकर खुद को डेवलप करना चाहता था और यहाँ पर सारे के सारे गॉड बीस्ट को मारना चाहता था फ्यूचर के अंदर। जहाँ पर जैंकाई सोच रहा होता है जब हमारा भाई वहां पर गोस्ट स्टार के ऊपर जाना चाहता था तब उसने मेरे सिस्टर और मुझे अडॉप्ट कर लिया, और इसके बाद उसने सोचा कि हमारा कोई यहाँ पर ध्यान रखने वाला नहीं है, तो मेरे बड़े भाई ने गोस्ट स्टार के ऊपर आने का अपॉर्चुनिटी के ऊपर गिव अप कर दिया जब तक उसका बॉडी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जहाँ पर हमें हुयान को दिखाया जाता है जो जाते हुए बोल रही होती है कि अगर तुम्हें मेरा गियर चाहिए तो तुम मेरे साथ और स्टोरेज रूम से तुम अपना स्टाफ लेके चले जाओ। अब वैसे भी मैं यहाँ से अब लॉग आउट करने वाली हूँ और अपने लाइफ को फेस करने वाली हूँ और इसके बाद मैं कभी भी वापस गोस्ट स्टार के ऊपर नहीं आऊंगी। जहाँ पर जैंकाई उसे रुकते हुए बोल रहा होता है कि मैं अगली बार, जहाँ पर हुयान पूछती है कि क्या बोला तुमने, जहाँ पर जैंकाई बता रहा होता है कि मेरा नाम जैंकाई है और मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तो तुम अगली बार यहाँ रहोगी तो मैं तुमसे जरूर टीम अप करूंगा। जहाँ पर हुयान ये बात सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जहाँ पर वो पूछ रही होती है कि तुम रैली में ऐसे बोल रहे हो, जहाँ पर जैंकाई जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं रैली में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं अगली बार अगर तुमसे टीम अप नहीं करूंगा तो मैं अपने लाइफ के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा पाऊंगा। जहाँ पर हुयान रोते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते हो, अगर तुम ऐसे पैसों के बारे में सोच रहे हो और ऐसे बोल रहे हो तो तुम सच में सच ही बोल रहे होगे। जहाँ पर हुयान जैंकाई के ऊपर कुत्ते हुए बोल रहे थे कि तुम सच में बहुत बुरे हो और तुम बहुत अच्छे हो। जहाँ पर जैंकाई को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, जहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या करना चाहती हो, जहाँ पर वो बोल रही थी कि तुम हमेशा से बहुत बुरे रहे हो। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है हटो हटो मुझसे दूर हटो, मुझसे मत सटो, जहाँ पर सारे लोग बोल रहे होते हैं ये भड़वे वहां पर कर क्या रहे हैं। इसी के बाद सीन को अर्थ की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर हमें जैंकाई के रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर और सिस्टर अब से आप लोगों को वर्क के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। जहाँ पर उसका बिग ब्रदर बोल रहा होता है कि सच में जैंकाई, जहाँ पर जैंकाई की छोटी बहन पूछ रही होती है कि आपने पैसा कहाँ से कमाया बिग ब्रदर, जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि तुम क्या ची बात कर रही हो, मैंने पैसा गोस्ट स्टार के ऊपर से कमाया है और बिग ब्रदर के कल से सर्जरी है, वहां पर उन्हें जाना जरूरी है और तुम कल से स्कूल जाना शुरू करो और अपने स्टडी के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करो। जहाँ पर जैंकाई का बड़ा भाई बोल रहा होता है जैंकाई ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड टाइम होगा ना। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि बड़े भाई जो आपने हमारे लिए किया है उसके कंपेयर में तो ये तो कुछ भी नहीं है, और बड़े भाई आप किसी भी चीज के बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले थे जो हमारे लिए काम कर रहे थे, अब मेरे पास एबिलिटी है काम करने का, तो अब मैं आप लोगों को जरूर से गुड लाइफ देकर रहूंगा। जहाँ पर वो तीनों के तीनों चेयर्स करते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम लोग एक लविंग फैमिली हमेशा आखिरी दिन में रहेंगे। जहाँ पर जैंकाई अपना ड्रिंक पी रहा होता है तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर हमें कमांडर वे को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि जैंकाई तुम सच में अपने बेट को जीत गए और अब तुम अब फ्री हो। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें किसी को लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए अब तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। जहाँ पर जैंकाई सोच रहा होता है कि कमांडर भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर हमें शंघाई सिटी के बाहर नेशनल सिक्योरिटी जोन गॉड बीस्ट बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो आते हुए बोल रहा होता है मैं बहुत सालों बाद इस सिटी के अंदर आया हूँ जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया है, अब देखो इस सिटी का हालत क्या हो गया है। जहाँ पर जैंकाई का नजर कमांडर वे के ऊपर पड़ता है, जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि कमांडर वे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर जैंकाई था वो पूरा का पूरा एरिया हिलने लगता है, जहाँ पर जैंकाई का नजर एक बीस्ट के ऊपर पड़ता है, जहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इन सब को जैंकाई के वर्ल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंग बोला जाता है, और मैं इन्हें ये नहीं बोलने वाला हूँ इसलिए मैं इन्हें कल्टिवेटर बोलूंगा। जहाँ पर हमें उन कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जो उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है ये तो कल्टिवेटर है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये यहाँ पर बीस्ट गॉड के साथ में फाइट कर रहे हैं। जहाँ पर हमें जैंकाई बता रहा होता है कि गोस्ट स्टार के एक्सप्लोरर के पास करेंटली वाटर स्टेट 20 लेवल का और इन्हें 6 लेवल में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है कि गोस्ट स्टार के ऊपर 1 से लेकर 80 तक के लेवल के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं वो अपने पावर को सिर्फ और सिर्फ गोस्ट स्टार के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जॉब को एडवांस
करने के बाद। और जो एक्सप्लोरर लेवल 81 से 120 के बीच में होते हैं वो अपने अंदर कुछ स्पेशल टाइप की एबिलिटी को अवेकन कर पाते हैं और खुद के अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं। और इसके कारण जो एक्सप्लोरर अपने पावर को गोस्ट स्टार के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे वो अपने पावर को गोस्ट स्टार से विड्रॉ कर लेते हैं और अपने पावर को अर्थ के ऊपर लाकर यहाँ पर फाइट करते हैं। जहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है कि जितने भी गोस्ट स्टार के ऊपर एक्सप्लोरर हैं वो आगे जाकर कल्टिवेटर बनते हैं, वो अपने सुपर नेचुरल पावर को अवेकन करते हैं। और ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर काफी बड़ा ह्यूज चेंज है। और अभी करेंटली हिसाब से देखा जाए तो हमारा अर्थ के ऊपर जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो जितने भी बीस्ट आगे जाकर गॉड बीस्ट बनने वाले हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा बड़ा डेंजर बनने वाले हैं। जहाँ पर हमें उन कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जो बीस्ट गॉड को जान से मार दिए होते हैं। जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पर कमांडर वही बोल रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, तुम जानते हो जैंका, ये जो बीस्ट है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बीस्ट गॉड है और यहाँ पर इससे बचने के लिए हमने अपने दो सेक्रीफाइस दे दिए हैं। जहाँ पर कमांडर वही जैंका को बोल रहे होते हैं कि जैंका तुम ये मत भूलो जो अभी ह्यूमैनिटी का सिचुएशन वो काफी ज्यादा बढ़िया नहीं है, और तुम ये मत भूलो कि तुम अभी फिलहाल जो सेफ जोन के अंदर में हो, तो तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए जो आगे आने वाला डेंजर है। और जियांका, तुम अपने बेट को जरूर जीत चुके हो, मैं अपना प्रॉमिस जरूर रखूंगा, मैं तुम्हें मिलिट्री के अंदर आने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं हुआंग फैमिली को बोल दूंगा कि तुम्हें जाकर आगे से परेशान ना करें। जहां पर जियांका ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहां पर कमांडर वही बोल रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि मैं अपने अटेंशन को तुम्हारे ऊपर से नहीं हटा पा रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अपने इंस्टेंट के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ। जहां पर जियांका ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर कमांडर वही बोल रहे होते हैं कि मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि तुम आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनने वाले हो, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो कि तुम आगे जाकर शंघाई सिटी को बचाने के लिए आगे खड़े होगे। बट मैं जानता हूँ कि तुम अपने अंतिम टाइम में अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहोगे और मिलिट्री को ज्वाइन करना, इसका मतलब तुम अभी बैटलफील्ड के अंदर जाओगे। बैटलफील्ड वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, बट मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेथ को कंट्री की तरफ रखना चाहते हैं और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो इस कंट्री के लिए आगे जाकर खड़ा होकर इन मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। जहाँ पर कमांडर वे अपना सिगरेट को फेंकते हुए बोल रहे होते हैं कि आफ्टर ऑल मैं भी इस बैटलफील्ड के अंदर किसी दिन मारा ही जाऊंगा इस बेस्ट के खिलाफ लड़ते हुए, बट इस शंघाई कंट्री का पर्सन होते हुए मैं अगर अपने कंट्री के लिए और तुम्हारे लिए यहाँ पर मर जाऊँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगा और ये मैं अपने हार्ट से करना चाहता हूँ। जहाँ पर कमांडर भाई जैंके को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे चॉइसेस के ऊपर इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, बट मैं एक चीज चाहता हूँ तुमसे, जब शंघाई सिटी डेंजर के अंदर होगा फ्यूचर के अंदर, तो मैं होप करता हूँ कि तुम अपने एनर्जी को लगाकर उन सारे लोगों की मदद करोगे और अपने कंट्री के लिए फाइट करोगे। जैंका, तुम शंघाई के लिए फाइट जरूर करना। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें गोस्ट स्टार शंघाई सिटी के ऊपर दिखाया जाता है। जहाँ पर शंघाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मैंने अर्थ के ऊपर कुछ दिन इंतजार करने के बाद वापस गोस्ट स्टार के ऊपर मैं आ गया, बट मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि कमांडर भाई मेरे लिए इतना ज्यादा हाईली सोच रहे हैं। मैं कमांडर भाई के बात रखते हुए फ्यूचर के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांग जरूर बनूंगा कि मैं अपने शंघाई सिटी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, बट अभी के लिए इस बात को साइड रखो और अभी मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस करना चाहिए खुद को स्ट्रांग बनाने में। जहाँ पर शंघाई सोच रहा होता है कि अब ब्लैक हेप्स मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़े खतरे नहीं रह गए हैं। वैली ऑफ किंग के अंदर अब टाइम आ गया है कि अब आगे बढ़ें और जाके अगले मॉन्स्टर को हंट करना शुरू करें। जहां पर जाके अपने वॉच के अंदर में अगला मॉन्स्टर दिखता है, जहां पर उसे पता चलता है कि गोस्ट बैंसी करके एक मॉन्स्टर है जो एलिट मॉन्स्टर में से एक आता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डेंजरस है और इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है जो एक्सप्लोरर को आराम से मार सकता है और इसके अटैक के ऊपर एक फाइटनिंग इफेक्ट भी है और इस मॉन्स्टर के ऊपर घोस्टली फिजिक्स भी है। और इस मॉन्स्टर का इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है कि इसके जितने भी अटैक हैं वो काफी ज्यादा मेंटली होते हैं और 10 मीटर के अंदर में कोई भी एक्सप्लोरर मूव नहीं कर पाता है और काफी ज्यादा डर लगता है उसके सामने आने से। जहां पर हमें घोस्टली फिजिक्स के बारे में बताया जाता है कि जितने भी अटैकर्स उसके 10 मीटर के अंदर में होंगे वो उसके ऊपर डैमेज दे पाएंगे। जहां पर जाके उस मॉन्स्टर का स्टेटस विंडो देखते हुए बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, इसके 10 मीटर के अंदर में कोई भी पीपल मूव नहीं कर पाएंगे और इसके 10 मीटर के अंदर में ही हम लोग इसे डैमेज देना पड़ेगा कि हम इसे मार पाए। जहां पर जाके जाते हुए सोच रहा होता है कि इसे देखकर लग रहा है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और मुझे लग रहा है कि अब मुझे जाकर एक टीम को ढूंढ लेना चाहिए। जहां पर हमें हुए को दिखाया जाता है जो साइन बोर्ड पकड़कर सो रही होती है, जहां पर उस साइन बोर्ड पे लिखा होता है कि कोई भी मुझे बॉदर मत करना, मैं यहाँ पर अपने कैप्टन का इंतजार कर रही हूँ। जहां पर वो नींद में भी बोल रही होती है कि कैप्टन अब कहाँ है, मेरे पास आइए। जहां पर सारे लोग बोल रहे होते हैं ये भड़वी यहाँ पर कर क्या रही है। जहां पर मैं जैंके को दिखाया जाता है जो उसके पीछे से आते हुए बोल रहा होता है कि हुई तुम यहाँ पर कब से इंतजार कर रही हो, जब मैं लास्ट टाइम ऑफलाइन किया था तुम तब से इंतजार कर रही हो क्या। जहां पर
हुए का नींद अचानक से टूटता है, जहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, कौन भड़वा मुझे यहाँ पर सोने नहीं दे रहा, साला भड़वे मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है कि तू मुझे यहाँ पर सोने नहीं दे रहा है। जहाँ पर हुए का ध्यान जैंके के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो बोल रही होती है, कैप्टन काई आप यहाँ पर वापस आ गए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपके लिए कब से इंतजार कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत दिन से मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। जहाँ पर काय बोल रहा हो, मैं अपने प्रॉमिस को जरूर याद रखूंगा और मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। जहाँ पर हुई बोल रही होती है कि मैं आपके लिए एक टीममेट फाउंड किया हूँ और वो टीममेट आपको फाइट के अंदर में काफी ज्यादा हेल्प करेगा मॉन्स्टर को मारने में। सो आप क्या उसको चाहते हैं अपने टीम के अंदर। जहाँ पर काय बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, वो हमारी टीम के अंदर आएगा तो कम से कम मास्टर को मारने में मदद तो करेगा, बस वो ड्रिंकर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमें उस न्यू टीममेट को दिखाया जाता है जो अपना नाम बताते हुए बोल रहा होता है कि मैं रोयान हूँ और मैं अपने प्रोफेशन से एक ड्रिंकर हूँ। जहाँ पर हमें काय को दिखाया जाता है जो वहां से भागते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को साला पता था कि ये भड़वे मेरे साथ टीम बना के हमेशा कुछ ना कुछ बकवासी करेंगे, साला मुझे पता था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये भड़वे साले मेरे को बना के रखे क्या है, साला मैं कैप्टन हूँ कि मैं कहाँ हूँ बे। जहाँ पर हमें रोयान को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कैप्टन का कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक एक्टिंग कर लेते हैं। जहाँ पर फैटिस सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। जहाँ पर हमें काय को दिखाया जाता है जो वहां से जाते हुए सोच रहा होता है, ये भड़वे मुझे समझ का रखे, मैं यहाँ पे कैप्टन हूँ कि कहाँ हूँ बे। जहाँ पर होयन काय को रोकते हुए बोल रही होती है, कैप्टन काय आप यहाँ पर रुक जाइए, आप रोयन को अपने टीम के अंदर रख सकते हैं, ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट है। जहाँ पर हमें रोयन को दिखाया जाता है अपना भाई फुल टेंशन में कि काम मैं अपने टीम के अंदर आ भी पाऊंगा कि ना आ पाऊंगा। जहाँ पर रोयन काय को रोकते हुए बोल रही होती है, कैप्टन काय आप ये रोयन को अपने टीम के अंदर ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए खाना बनाएगा, आपके लेग का मसाज करेगा, आपका शोल्डर का मसाज करेगा जब तक आप इसको अपनी टीम के अंदर रखेंगे। जहाँ पर रोयन बोल रही होती है कि रोयन ने तो ये भी कहा है कि जब तक आप अपने टीम के अंदर इसको लेंगे तब तक ही आपके टीम के लूट में से एक भी लूट शेयर नहीं करेगा। जहाँ पर हमें काय को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो सोच रहा होता है क्या ये अब हमारे टीम के अंदर से लूट बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा। जहाँ पर वो रोयन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि हेलो न्यू कमर रोयन, मैं तुम्हारा कैप्टन काय हूँ और मैं तुम्हारे पहले ही नजर में देखकर समझ गया था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो और तुम अब से हमारी टीम के अंदर में एक मेंबर हो। जहाँ पर काय खुश होते हुए बोल रहा होता है कि अब से तुम हमारे टीम मेंबर हो और अब से मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अब से मैं तुम्हें अपने फाइट के अंदर ले जाऊँ। और चलो अब हमें चलना है गोस्ट वैंसी को हंट करने के लिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली है, चलो अब चलते हैं। जहाँ पर फैटी होयन से पूछ रहा होता है कि आखिर कैप्टन क्या बोल क्या रहे हैं। जहाँ पर होयन बोल रही होती है कि यार मैं जानती हूँ ये फैमिली वैमिली कुछ नहीं है, ये फ्री है क्योंकि तुम अभी फ्री में हमारी टीम के अंदर में ज्वाइन हुए हो और तुम हमारे टीम में से किसी भी तरह का लूट नहीं लोगे, इसलिए कैप्टन का ऐसे बोल रहे हैं। जहाँ पर हमें क्या को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि हम लोग एक फैमिली है, चलो चलते हैं। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें वैली ऑफ किंग के अंदर एलिट मॉन्स्टर गोस्ट वैंसी का लैंड दिखाया जाता है। जहाँ पर हमें घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उस घर में से गोस्ट वैंसी बाहर निकलती है, जहाँ पर वो 20 लेवल की होती है। जहाँ पर हमें उस गोस्ट वैंसी के पीछे एक पहाड़ी के क्लिफ के ऊपर हमें जैंकाई और हुयन को दिखाया जाता है। जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि गोस्ट वैंसी एलिट मॉन्स्टर एप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये तुम्हें इंस्टेंटली मार सकती है, इसलिए तुम अपने वॉइस को नीचे ही रखना। जहाँ पर काय बता रहा होता है कि गोस्ट बैंसी के ऊपर अटैक करने के लिए हमें 10 मीटर क्लोज जाना पड़ेगा क्योंकि 10 मीटर क्लोज जाने के बाद ही गोस्ट बैंसी के ऊपर अटैक करके उसे हम लोग हर्ट कर सकते हैं, इसलिए तुम हमेशा अपने वॉइस को नीचे करना और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि हम उसके करीब जा पाए। जहाँ पर होयन इस बात पर एग्री करती है, जहाँ पर कोई कैप्टन काय को बोल रहा होता है कि कैप्टन काय कैप्टन काय, जहाँ पर काय बोल रहा होता है कि तुम अपने वॉइस को नीचे ही रखो होयन। जहाँ पर होयन सोच रही होती है कि क्या मैंने आवाज निकाला, जहाँ पर काय बोल रहा होता है कि होयन तुम अपनी आवाज को नीचे रखो। जहाँ पर होयन बोल रही होती है कि मैंने तो आवाज नहीं निकाला। जहाँ पर काय पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुमने आखिर नहीं निकाला आवाज, तो कौन भड़वा यहाँ पर आवाज निकाल रहा है। जहाँ पर उन दोनों का ध्यान फैटे के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो फैटे बोल रहा होता है कैप्टन का आपने देखे है यहाँ पर मैंने क्या ढूंढा है। जहाँ पर ऑथर भी बोल रहा होता है ये भड़वा साला आवाज निकाल कर इनको जान से मरवा देगा। जहाँ पर काय और हुयान फैटी को देखते हुए बोल रहे होते हैं थैंक यू भड़वे, तेरी वजह से आज हम लोग जान से मारे जाएंगे, साले तेरे ऊपर ट्रस्ट करके हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। जहाँ पर उस गोस्ट का भी ध्यान उनकी तरफ पड़ जाता है, जहाँ पर वो गोस्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर वो गोस्ट अपने मुंह के अंदर में वो अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। जहाँ पर हमें काय और रोयान को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं अरे मम्मी हमें बचाओ। जहाँ पर काय बोल रहा होता है रोयान भड़वे तू आखिर कर क्या रहा है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है होयान तुमने तो बोला था कि ये रोयान अगर हमारे टीम के अंदर में आएगा तो ये मॉन्स्टर को मारने में मदद करेगा। जहाँ पर होयन बोल रही होती है कि मैं उस वक्त कुछ ज्यादा ही बकवास बोल रही थी। जहाँ पर काय बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ से बचा तो इस गोस्ट से पहले मैं तुझे मारूंगा। जहाँ पर हमें उस गोस्ट को दिखाया जाता है जो अपना अटैक कर दिया होता है। जहाँ पर हमें काय को टीम को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। जहाँ पर काय को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ये एबनॉर्मल स्टेटस का अटैक हुआ और ये स्टेटस फियर है। जहाँ पर हमें काय और रुयान को दिखाया जाता है जो वहीं पर पैरालाइज हो गए होते हैं। जहाँ पर काय बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा डरावना है, गोस्ट वैंसी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा। जहाँ पर रुयान बोल रही होती है कैप्टन हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, अब हमें
अपना मौत का इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ पर हमें उस घोस्ट को दिखाया जाता है जो काय के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो उस घोस्ट के ऊपर कूद गया होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वुमेन क्या कर रही है, क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हो। जहाँ पर फैटी उसके ऊपर कूद कर उसको पीछे की तरफ गिरा देता है, जहाँ पर फैटी बोल रहा होता है कि ये मेरा फैट है और हम इसे साथ में मिलकर बर्न कर सकते हैं। जहाँ पर वो बोल रहा था तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरी क्रश बनना चाहोगी। जहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम्हारा स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ है ब्यूटीफुल लेडी। जहाँ पर वो घोस्ट बहन से सोच रही होती है आखिर ये भड़वा कर क्या रहा है, ये साला मेरे साथ ऐसा क्यों चिपका हुआ है। जहाँ पर हमें काय और होयान को दिखाया जाता है जो उस अटैक से फ्री हो गए होते हैं। जहाँ पर होयान बोल रही होती है कि अब हम लोग मूव कर सकते हैं, जहाँ पर काय बोल रहा होता है कि बैंसी का मेंटल अटैक हमारे ऊपर से हट चुका है। रोयान ने उसके ऊपर कूदकर हमारे ऊपर से वो मेंटल अटैक का कंट्रोल पूरी तरीके से हटा दिया है। जहाँ पर काय अपने वेपन को तैयार करते हुए सोच रहा होता है कि बैंसी का अटैक का भी एक कूलडाउन टाइम है, अगर उसे कूलडाउन टाइम से पहले मैं इसके ऊपर अटैक करके इसे जान से मार दूं तो ये सेकंड अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जहाँ पर काय ये बोलते हुए वो बैंसी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर काय बैंसी के ऊपर अटैक करके उसे जमीन से सटा देता है। जहाँ पर पैटी उस गोस्ट के ऊपर बैठा होता है, जहाँ पर वो गोस्ट के करीब आते हुए बोल रहा होता है ब्यूटीफुल लेडी क्या तुम मेरे साथ एक फ्रेंच किस करना चाहोगे। जहाँ पर फैटी बोल रहा होता है कि अब से तुम मेरी वाइफ हो। जहाँ पर वो गोस्ट भी बोल रहा होता है अरे भड़वे मेरे से दूर हट, तुम मेरा इज्जत टूटेगा। जहाँ पर वो गोस्ट अचानक से ब्लास्ट कर जाता है, जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अरे मेरी वाइफ यहाँ से कहाँ गई। जहाँ पर काय को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने सक्सेसफुली गोस्ट वैंसी को जान से मार दिया। जहाँ पर काय बोल रहा होता है कि ये बहुत बढ़िया हुआ। जहाँ पर रियान बोल रही होती है कैप्टन काय आप तो एक सेकंड के अंदर एक गोस्ट वैंसी को जान से मार सकते हैं। जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि भड़वे बास्टर्ड तुमने मेरे नए नवेली वाइफ को जान से मार दिया। जहाँ पर फैटी रोते हुए बोल रहा होता है कि वो मेरी सोल लव थी, मेरी लाइफ थी वो। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरे नए नवेली वाइफ को जान से मार दिया, अब मैं अपनी लाइफ के अंदर में किससे प्यार करूंगा। जहाँ पर हमें काय को दिखाया जाता है जो हुयान से पूछ रहा होता है कि ये रोयान हमेशा ड्रिंक करने के बाद इतना ज्यादा क्रेजी चला जाता है। जहाँ हुयान बोल रही होती है कि हाँ रोयान अपने ड्रिंक करने के बाद काफी ज्यादा क्रेजी चल जाता है, वैसे भी ये ड्रिंकर है, ये कैसे भी कर ड्रिंक कर ही लेगा। जहाँ पर हमें रोयान को दिखाया जाता है जो गोस्ट बैंसी के हट की तरफ जाते हुए बोल रही थी कैप्टन का चलिए गोस्ट बैंसी का एलिट ट्रेजर चेस्ट वापस लेकर आते हैं और उसका क्रॉप कार्ड भी। जहाँ पर काय सोच रहा होता है कि ऑब्वियस बात है कि रोयान भी बैंसी के अटैक से हर्ट हुआ है, बट वो बैंसी के अटैक से हिट होने के बाद भी उससे डरा क्यों नहीं है और वो उसके ऊपर अटैक कैसे कर पाया। जहाँ पर काय फैटी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि ड्रिंकर के बारे में एक बकवास चीज है कि वो जब भी ड्रिंक करते हैं तो अपने माइंड के ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं, क्या इसके कारण फैटी ने उस मेंटल अटैक को इग्नोर कर उस गोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। जहाँ पर काय मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है अगर ये बात है तो जहाँ पर हमें हुयान को दिखाया जाता है जो उस ट्रेजर चेस्ट को लेकर जैंकर की तरफ आ रही होती है। जहाँ पर हमें जैंकर को दिखाया जाता है जो काफी क्रीपी स्माइल में हंसते हुए बोल रहा होता है रुयान तो एक परफेक्ट नेचुरल आर्टिफैक्ट है बैंसी से डील करने के लिए। जहाँ पर हमें रुयान को दिखाया जाता है जो कतई कंफ्यूज और हैरान होते हुए सोच रही होती है आखिर कैप्टन काय के साथ ये हुआ क्या, ये इतने क्रीपी स्मेल में क्यों हंस रहे हैं। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें दूसरा बैंसी हट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बैंसी हट में से एक गोस्ट बाहर आ रही होती है। जहाँ पर उस गोस्ट का नजर जैंके के ऊपर पड़ जाता है, जहाँ पर हमें जैंके को दिखाया जाता है जो फैटी को आगे भेजते हुए बोल रहा होता है स्नूरलैक्स मैं तुम्हें चुनता हूँ। जहाँ पर हमें हुयान को दिखाया जाता है जो रस्सी से फैटी को बांध कर वहां से फेंक रही होती है। जहाँ पर वो बोल रही होती है स्नूरलैक्स जाओ उसके ऊपर अटैक करो। जहाँ पर फैटी उसकी तरफ जाते हुए बोल रहा होता है यहाँ पर एक और नई ब्यूटी है। जहाँ पर वो गोस्ट बैंसी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि तुम कितनी ज्यादा प्रिटी हो, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, तुम मेरी वाइफ बनोगी। जहाँ पर ये बोलते हुए फैटी उसके ऊपर कूद जाता है। जहाँ पर वो गोस्ट भी बोल रहा होता है अरे भड़े मेरे ऊपर से हट, तू साला मेरे ऊपर क्यों कूदा। जहाँ पर फैटी उसके ऊपर बैठते हुए बोल रहा होता है ओ कम ऑन बेबी, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तब मैं तुम्हारे प्यार के अंदर गिर गया, चलो आज रात को हम लोग अपने प्यार का फ्लेम जलाते हैं। और भाई ये ऑथर ने सच में ऐसा ही लिखा है। जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है इसे देखकर लग रहा है कि गोस्ट बैंसी का अटैक डिफ्लेक्ट हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर अटैक करके इसे जान से मार सकता हूँ। जहाँ पर ये बोलते हुए जैंका उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर जैंका उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो उस गोस्ट को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर गोस्ट भी बोल रहा है अरे भड़े हट मेरे ऊपर से, मेरा साला कोई इज्जत है कि नहीं, मैं गोस्ट हूँ बे साले भड़े तू मेरे ऊपर से हट। जहाँ पर वो गोस्ट अगले ही बल ब्लास्ट कर जाता है। जहाँ पर हमें ऊपर में फैटी को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए जा रहा होता है। जहाँ पर वो फैटी बोल रहा होता है आखिर इसके साथ हुआ क्या, वापस से ब्लास्ट क्यों कर गए। जहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम लोग कमीने भड़वो, तुमने मेरे दूसरे वाइफ को भी जान से मार दिया, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। जहाँ पर वो गिरते हुए बोल रहा होता है मैं तुम दोनों को श्राप दे रहा हूँ भड़वो, तुम हमेशा अपने ट्रबल में फंस के रहोगे। जहाँ पर दोनों के दोनों बोल रहे होते हैं अरे रुको रुको अभी श्राप मत दो, मैंने अपना बॉटल और गिलास लेकर नहीं आया है और मेरा चकना तो छोटी बहन पूरी तरीके से खा चुकी है। जहाँ पर फैटी नीचे की तरफ गिरता है। जहाँ पर काय बोल रहा होता है कि अब ये टाइम आ गया है कि अब दूसरे बैंसी को भी हंट किया जाए। जहाँ पर रोयान बोल रही होती ओ यस मास्टर। इसी के बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ
पर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय एक और बैंसी को जान से मार दिया होता है। और मैं तुम्हें एक कमाल का चीज दिखाऊं, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखो जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है उर्फ हमारा स्नोरलैक्स, जहाँ पर वो बोल रहा होता है तुमने मेरे 11वीं वाइफ को भी जान से मार दिया, भड़ो मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है। इसी के कुछ देर बाद हमें बैंसी के हट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काय और हुयन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट लूट रहे होते हैं, और उन्हीं के पीछे हमें फैटी को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोल रहा होता है भड़ो तुमने मेरे 23 वाइफ को जान से मार दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इसी के कुछ देर बाद हमें जैंकी को दिखाया जाता है जो एक और मॉन्स्टर को जान से मार दिया होता है, जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोल रहा होता है भड़ो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने मेरे 35वीं वाइफ को जान से मार दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ के रखा था। जहाँ पर हमें जैंकाई और हुयन को दिखाया जाता है जो एक ट्रेजर चेस्ट के सामने थे, जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि आई कैंट बिलीव कि यहाँ पर 35 एलिट ट्रेजर चेस्ट हुयन ने अकेले ढूंढा है, और इसके कारण हमने वैली ऑफ किंग के अंदर जितने भी गोस्ट मॉन्स्टर थे उन सबको हंट कर लिया। जहाँ पर हुयन बोल रही होती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं तो अपने ड्रीम के अंदर भी इतना बड़ा सक्सेस नहीं देख सकती। जहाँ पर जाके अपना स्टार्ट विंडो खोलते हुए बोल रहा होता है कि आफ्टर 35 एलिट बेंसेस को मारने के बाद मेरा लेवल 14 पे पहुंच चुका है। जहाँ पर हमें भाई जैंके का स्टार्ट विंडो दिखाया जाता है और तुम लोग इसे पढ़ लेना क्योंकि मेरे से इतना ज्यादा मेहनत नहीं होने वाला है। जहाँ पर हमें रुयन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा रो रहा होता है, जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है कि बस इतने सारे मॉन्स्टर को मारने का प्राइस बस रुयन का दिल टूटने के कारण हुआ है, और हुयन तुम बहुत सही थी, तुमने कहा था कि रुयन काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारने में मदद करेगा। जहाँ पर रुयन बोल रही होती है कि या मैंने सच बोला था, और अब हमें रुयन को ट्रेन करना चाहिए उसके मेंटल एंड्योरेंस के कारण जो इसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है। जहाँ पर रुयन रोते हुए बोल रहा होता है भड़ो तुमने मेरे 35 वाइफ को जान से मार दिया, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम लोग बहुत बड़े बीस्ट हो गए। जहाँ पर हुयन फैटी को बोल रही होती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, तुमने ही सारे बैटल के अंदर सबसे ज्यादा मदद किया है। जहाँ पर जैंके बोल रहा होता है इसके अलावा और भी कुछ है मेरे पास। जहाँ पर वो अपने इन्वेंट्री में से 2 स्किल कार्ड बाहर निकालता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि वैंसिस को हंट करने के बाद मुझे ये 2 स्किल कार्ड मिला है। जहाँ पर जैंके बता रहा होता है कि पहला स्किल कार्ड के अंदर ये पावर है कि तुम अपने मेंटल एबिलिटी से काफी हद तक एक बारिश को कंट्रोल कर सकते हो और वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉर्म ला सकते हो। जहां पर जाके वो स्किल कार्ड हुयन को धराते हुए बोल रहा होता है कि हुयन ये तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारा लेवल 29 लेवल से ऊपर है और ये तुम ही स्किल कार्ड को इस्तेमाल कर सकती हो, अभी इस स्किल कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जहां पर हुयन स्किल कार्ड को लेते हुए बोल रही होती है कि अब मैं यूजलेस बिल्कुल नहीं रही, अब मैं फॉर्चून टेलिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जहां पर वो रोते हुए बोल रही होती है कि कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर हुयन अपने माथा को पटकते हुए बोल रही होती है कि कैप्टन का अब से मैं आपको फॉलो करूंगी और आप मेरे बिग ब्रदर हैं और आप ये मेरा ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करिए। जहां पर काय बोल रहा होता है हे वहां पर रुको, मैंने तुम्हें बस स्किल कार्ड ही दिया है, इसमें क्या दिक्कत की बात है। जहां पर वो बोल रहा होता है अरे रुको रुको ऐसा मत पटको। जहां पर हमें हुयन का सर दिखाया जाता है जहां पर वो रसगुल्ला निकल गया होता है। जहां पर वो स्किल कार्ड को लेते हुए नाचते हुए बोल रही होती है कि अब मेरे पास भी एक और स्किल आ गया है। जहां पर काय बोल रहा होता है कि अब दूसरा स्किल कार्ड को देखने का टाइम आ गया है। जहां पर वो दूसरा स्किल कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये स्किल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो हिडन प्रोफेशन रखता हो, और अपने हिडन प्रोफेशन के कारण उसे अपने पास एक और हिडन प्रोफेशन मिलेगा जो एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। जहां पर जैंके सोच रहा होता है ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ हिडन प्रोफेशन वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर मुझे भी एक ट्राई देना ही चाहिए। जहां पर जैंके उस कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है। जहां पर सिस्टम आते हुए बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन हिडन प्रोफेशन गैम्बलर, तुमने अपने अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल को ऐड कर लिया है। जहां पर वो बता रहा होता है तुमने कसिनो पिक पॉकेटिंग को अनेबल कर लिया है। जहां पर हमें उस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि कसिनो पिक पॉकेटिंग को अनेबल करने के बाद जितने भी गैम्बलर के लोगों का ध्यान जाएगा तब गैम्बलर उनके 1000 पॉइंट्स को अपने अंदर में ले सकता है और अपने एट्रीब्यूट के अंदर में ऐड कर सकता है, और आफ्टर 30 मिनट वो एट्रीब्यूट पूरी तरीके से रिमूव कर दिए जाएंगे। जहां पर जैंकाई एआई को बोल रहा होता है कि इसका इफेक्ट बस इतना ही है। जहां पर एआई बोल रहा होता है हाँ बस इतना ही है। जहां पर जैंकाई बोल रहा होता है क्या तुम हमको भड़वा समझ रही हो, साला ये कसिनो पिक पॉकेटिंग एबिलिटी इतना ज्यादा बकवास है, बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी पर्सन मेरे आसपास में होगा बस मैं उससे 1000 पॉइंट को चुरा सकता हूँ और अपने एबिलिटी के अंदर में ऐड कर सकता हूँ। जहां पर जैंकाई डिप्रेशन में जाते हुए बोल रहा होता है डैम साला मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा एट्रीब्यूट टोटल पॉइंट 200 पॉइंट्स और मैं पर पर्सन से 0.2% एट्रीब्यूट को ही ले सकता हूँ, इसका पॉइंट का मतलब क्या निकला बे। जहाँ पर फैटी उठते हुए बोल रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं यहाँ पर सो गया था और मुझे इतना थकान क्यों लग रहा है। जहाँ पर हुयन आते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पर गोस्ट स्टार के सबसे बड़ा लवर इतना जल्दी भूल गया तुमने अभी 35 वाइफ को अपने लास्ट नाइट पे खोया है। जहाँ पर फैटी को सारा बात याद आ रहा होता है। जहाँ पर वो ये याद करते हुए वो मीटिंग कर देता है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिर मैंने लास्ट नाइट किया क्या है बे। जहाँ पर हमें फैटी को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोल रहा होता है कैप्टन का मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको होल्ड बैक करवा रहा था और मैं अब किसी काम का आपके टीम के अंदर में नहीं हूँ, मैं बस एक ड्रिंकर हूँ और मैं अपने ड्रिंकिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं है तो मैं अभी कभी इस टीम को छोड़ सकता हूँ। जहाँ पर काय बोल रहा होता है तुम क्या
क्या बात कर रहे हो, तुम लास्ट नाइट के सबसे बड़े हीरो हो और ये इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। जहाँ पर काय बोल रहा होता है ये इक्विपमेंट तुम ले लो और तुम इसे रख सकते हो। जहाँ पर काय बता रहा होता है फैटी को कि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारे बेंसेस को लास्ट नाइट पर मारा है और तुम इस टीम के कोर मेंबर हो। जहाँ पर फैटी बोल रहा होता है कैप्टन का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बस इस टीम को अंदर ले लीजिए, मेरे लिए काफी ज्यादा इनफ हो गया, मुझे अब नहीं चाहिए कुछ। जहाँ पर काय बोल रहा है तुम इसे ले लो, ये तुम्हारा ही इक्विपमेंट है। और यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जिसमें से कुछ इक्विपमेंट्स हुयान का है। जहाँ पर काय बोल रहा होता है कि मैं अपने टीम मेंबर्स को कभी भी बैडली ट्रीट नहीं करता। जहाँ पर हुयान ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर हुयान जैंकाई की तरफ मुड़ते हुए सोच रही होती है जैंकाई इतना ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है। जहाँ पर हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हुयान तुम यहाँ पर और अपना इक्विपमेंट्स लेकर इसे चेक करो। जहाँ पर हमें दोनों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। जहाँ पर वो दोनों के दोनों अपना माथा पटकते हुए बोल रहे होते हैं कैप्टन का अब से हम आपको हमेशा के लिए फॉलो करेंगे, आखिर आप हमारे सबसे बड़े बिग ब्रदर हैं और हम आपका पीछे कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं, आपके साथ हमेशा हम गोस्ट बनकर रहेंगे और अगर हम मर भी जाएं तो हम आपके साथ हमेशा गोस्ट बनकर आपके बगल में ही खड़ा रहेंगे। जहाँ पर काय बोल रहा होता है अरे भड़ो कर क्या रहे हो, आपस से तुम लोग अपना माथा पटकने लगे, ऐसा मत कर सालो, तुम लोग का वापस से माथा फट जाएगा। सो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी से कुछ दिनों के लिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया, अगर नहीं गया तो मेरा जरूर से मौत आया है। और मेरा बात को समझा करो और अपने लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। अंटिल देन एंजॉय योर लाइफ इन दिस यूनिवर्स।